हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। पढ़ाई अच्छी चल रही है? चलनी चाहिए भाई। ठीक है, क्या इतनी मेहनत कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए, तो पढ़ाई बहुत अच्छी चलनी चाहिए। क्योंकि 11th इज कॉल्ड फाउंडेशन। फाउंडेशन समझ रहे हो ना? जब भी कोई बिल्डिंग या इमारत बनती है, यानी कि हमारे सपने बनते हैं, उसके लिए हमें एक अच्छी नींव यानी अच्छा फाउंडेशन चाहिए होता है। तो फाउंडेशन अच्छा होगा तो इमारत अच्छी बनेगी, सपने हमारे अच्छे होंगे। क्योंकि अगले साल हम जब 12वीं कक्षा में जाएंगे तो हम फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए 11th के। तो बच्चों, अभी भी टाइम है हम लोगों का, हम 1 to 1 डिस्कस कर रहे हैं इस चीज को, है ना? तो ये लेक्चर नंबर 2, सर्कुलर मोशन, P1 P2 P3 स्टार्ट करते हैं। तो अपन ने कल लास्ट क्लास के अंदर देख लिया था कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है ना बच्चों। लास्ट क्लास में अपन ने एंगुलर एक्सेलरेशन देख लिया था। क्या देख लिया था? एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना? अब आते हैं अपन, देखो अब मैं अगर यहां से एक बात करूं तो हमें पता चल गया कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। क्या पता चला हमें? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हमने क्या बताया था? एंगुलर एक्सेलरेशन, मान लो कोई पार्टिकल है, सर्कल कर रहा है। मान लेते हैं कोई पार्टिकल हमारा इस तरह से सर्कल कर रहा है, सर्कल है और सर्कल कर रहा है। तो हमने बोला कि ये उसकी स्पीड है। ये क्या है? इसकी स्पीड v। ये आ गया यहां पर v2, v1, v2। ये इसकी स्पीड v3। ऐसे हम डिफाइन कर रहे हैं इसको। ये इसकी स्पीड यहां पर v3 और ये स्पीड यहां पर v4। मतलब स्पीड लगातार क्या हो रही है? बदल रही है। मान लो स्पीड बढ़ रही है। क्या हो रहा है बच्चों? स्पीड बढ़ रही है। अगर स्पीड बढ़ रही है, समझो, तो इसका मतलब ओमेगा भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ओमेगा भी बढ़ रहा है। अब मुझे बताओ, ओमेगा को बढ़ाने वाला कौन? ऑब्वियसली कल ही पढ़ा है हमने। कौन? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सॉरी योर एंगुलर एक्सेलरेशन। आई एम सॉरी, अभी हिंदी मीडियम बैच पढ़ाया हूं तो वो याद रहा है। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या आएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी कि, और उसकी दिशा क्या होगी? उसकी दिशा वही होगी जो कि ओमेगा की दिशा है। ठीक है क्या? एक्सेल वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब ओमेगा और अल्फा एक ही डायरेक्शन में होंगे और इसकी वजह से ओमेगा क्या होगा? बढ़ेगा। ओमेगा बढ़ रहा है तो स्पीड वी भी बढ़ रही है। अब मुझे बताओ बच्चों, इसको कौन बढ़ा रहा है? इसको कौन बढ़ा रहा है? वी को कौन बढ़ा रहा है? तो ऑब्वियसली वी को बढ़ाने वाला कौन आएगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कौन आएगा बच्चों? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अच्छा, सही बात है। ये इसी डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो हमें रिलेशन देखना है, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो बच्चों अगर अपन देखें तो रिलेशन बहुत क्लियर है। AT इज इक्वल टू क्या है? अल्फा क्रॉस आर। क्यों? क्योंकि जो हमारा V होता है वो होता है आपका ओमेगा क्रॉस आर। तो अगर यहीं से मैं लिख दूं तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? इसी को डिफरेंशिएट कर दें तो एट टेंजेंशियल इज इक्वल टू क्या होगा? अल्फा क्रॉस आर। ये आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया AT। तो बच्चों AT को हम लिखते हैं, ध्यान रहे इस चीज का, d mod of v by dt लिखते हैं। AT is not equal to, AT is not equal to dv by dt. It is equal to what? Mod of d mod of v by dt। यानी कि जो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो रेट चेंज ऑफ स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। तो AT जो है वो है आपका रेट चेंज इन स्पीड, रेट चेंज इन स्पीड। ठीक है क्या? बिल्कुल सही बात है, रेट चेंज इन स्पीड। ये आपका है रेट चेंज इन स्पीड। ठीक है बच्चों, तो यहां से रिलेशन क्लियर हो गया, है ना? अल्फा का डायरेक्शन क्या होगा? हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। और अल्फा जो था हमने डिस्क्राइब किया था कितने तरीके का? 5 तरीके का। कौन कौन सा? अल्फा, पहला यूनिफॉर्म, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म, तीसरा एवरेज, चौथा इंस्टेंटेनियस और पांचवा रिलेटिव। समझ में आएगा सब बच्चों को? ठीक है, आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इफ अल्फा इज दिस एंड आर इज दिस? बच्चों अब फॉर्मूला क्या है? AT इज इक्वल टू व्हाट? अल्फा क्रॉस आर। AT इज इक्वल टू व्हाट? अल्फा क्रॉस आर। और अल्फा और आर दोनों दे रखा है आपको, यानी कि अपन को क्या निकालना है? डिटरमिनेंट्स निकालना है। कैलकुलेट करेंगे तो अल्फा कितना है? तो पहले लिखते हैं आई कैप, जे कैप, कैप, फिर लिखेंगे 4 माइनस 4 1। आर कितना हो गया आपका? 3 माइनस 6 एंड 6। सॉल्व करें तो पहले आई कैप सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करते हो बताओ तो, याद करो तो। आई को छुपा लो दो तरह से, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। क्या बचा? माइनस का 24 और प्लस का 6। फिर माइनस जे कैप, रूल है माइनस जे कैप आएगा यहां पर। अब जे को 2 बार कट कर दो, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। कितना आ गया? 2 बार, 4 छंग 24 और माइनस का 3, तो 24 माइनस 3 और प्लस के कैप। और के कैप कितना होगा? के को 2 बार कट कर दो तो कितना हो गया? माइनस का 24 और माइनस प्लस का 12। प्लस का, देखो कोई गलती नहीं करूं मैं ना,
तो पहला जब मैंने करा तो माइनस का 24 प्लस का 6 ठीक है, दूसरा करा तो 24 माइनस 3 ठीक है, और तीसरा करा तो माइनस का 24 और प्लस का 12। तो सॉल्व करेंगे बच्चों तो अल्फा कितना आ जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा यहां से, दैट विल बी इक्वल टू माइनस का 18 आई कैप प्लस का 21 जे कैप और माइनस का 21 जे कैप, है ना, माइनस का 21 जे कैप, माइनस का 21 जे कैप और फाइनली माइनस का 12 के कैप। तो देखो बच्चों कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, जरा देखो तो माइनस 18, कुछ गड़बड़ की क्या, देखो अपन ने कुछ गड़बड़ की क्या, जब अपन जे निकाल रहे हैं तो कितना आ गया 24 और माइनस का 3, सही है भैया, अपन ने गड़बड़ नहीं की और वैल्यूज भी सही पुट करिए, 4 माइनस 4 1, 3 माइनस 6 एंड 6 सब ठीक पुट किया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइनस का 18, 21 एंड 12। तो इसको बच्चों अपन ऐसे कर लेते हैं, है ना, यहां करेक्शन कर लेते हैं इसमें। तो ये हो गया आपका माइनस का 21 और माइनस का 12 एंड माइनस का 12। ये सही आंसर है बच्चों अपना, कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल सही आंसर है। आई क्रॉस किया 2 बार, माइनस का 24 माइनस 6, माइनस 24 प्लस का 6 18 हो गया, माइनस जे कैप किया, माइनस जे कैप, इसका मतलब 24 माइनस का 3, ये भी सही किया, फिर के कैप माइनस का 24 प्लस का 12, ये भी सही किया है। तो माइनस का 12 माइनस का 21 और माइनस का 18। सो अपना करेक्शन करेंगे बच्चों, बी ऑप्शन को सही करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे देंगे। अगर आप देखो तो आपके पास कौन है, थीटा, आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको ओमेगा निकालना है तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है और एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा, अल्फा। इसका उल्टा अगर मैं ऐसे आता हूं तो क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा, अल्फा का इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे ओमेगा मिलेगा और ओमेगा का इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे थीटा मिलेगा। दिस इज कॉल्ड रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहां से। अब देखो अपने पास क्या कह रहा है क्वेश्चन है, पार्टिकल इज मूविंग on a circular path of the radius 5 meter and its time dependent angular position is given this. Find the angular displacement in first 3 seconds, average angular velocity in first 3 seconds, angular velocity at 2 seconds and angular acceleration at 2 seconds. देखो आपको बहुत क्लियरली मेंशन कर रहा है। पहली बात तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो आपको क्या करना है, किसी टाइम पे पूछ रहा है तो आपको टाइम पुट कर देना है। तो यहां से जो थीटा आएगा बच्चों कितना आएगा, कितना टाइम पुट करना है, 3 सेकंड। तो ये हो गया 27 ओवर 3 माइनस 9 ओवर 2, है ना, 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9 ओवर 2। तो कितना हो गया ये, इट इज 3 माइनस 4.5, सॉरी 9 माइनस 4.5, 9 माइनस 4.5, 4.5 एंड दैट इज इक्वल टू कितना, 4.5 रेडियन। ये हमारा आंसर आया फर्स्ट, तो इसका आंसर हो गया 4.5। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इन फर्स्ट 3 सेकंड। आप देखो एंगुलर एवरेज वेलोसिटी बोल रहा है, तो एंगुलर एवरेज के लिए अपन क्या निकालेंगे, टोटल थीटा, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम 3। भाई अब डेफिनेशन याद रखो। अब आपसे क्या पूछ रहा है, सुनो ढंग से। यहाँ पर वो बोल रहा है एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो 3 सेकंड में टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 3 सेकंड में 4.5 एंड डिवाइड बाय किससे कर दो, 3 से। तो कितना हो गया बच्चों, 1.5 रेडियन पर सेकेंड। ये आपके एवरेज ओमेगा आ गई, एवरेज ओमेगा। अच्छा और क्या पूछ रहा है, ये भी हो गया एंगुलर वेलोसिटी एट 2 सेकंड। अब देखो इसको, देखो ये इंस्टेंटेनियस है, क्या ये, क्योंकि क्या बोल रहा है 8 2 सेकंड। तो ओमेगा टी इक्वल टू 2 सेकंड। तो आपको क्या करना है, डी थीटा बाई डी टी करना है, डी थीटा बाई डी टी इंस्टेंटेनियस। अब डी थीटा बाई डी टी कितना होगा, डिफरेंशिएट करो इसको, तो कितना आएगा 3t स्क्वायर माइनस ऑफ 2t बाई 3 बाई 2। तो दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी। अब टी पुट कर दो कितना, 2 सेकंड। तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 बराबर 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 रेडियन पर सेकंड। सही है। अब बोल रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो क्या बच्चों एंगुलर एक्सेलरेशन किसी टाइम पे पूछ रहा है तो क्या मुझे इसी का डिफरेंशिएशन कर देना चाहिए। तो मुझे क्या निकालना है, अल्फा। तो क्या लिखूंगा, डी ओमेगा टी बाई डी टी। तो कितना हो जाएगा बच्चों इसका डिफरेंशिएशन, 2t माइनस 1। और कितने पे पूछ रहा है, t इक्वल टू 2 सेकंड पे, t इक्वल टू 2 सेकंड। तो कितना हो गया
4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज योर आंसर। क्लियर हुआ क्या? आगे बढ़े, चलो ओके। तो ये एंगुलर वही चीज वापस इसने रिपीट कर दी है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, हमने देख लिया है। अच्छा, द फिगर शोज द एंगुलर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अ फ्लाईव्हील दैट एंगल इन रेडियंस थ्रू इज द फ्लाईव्हील टर्न्स ड्यूरिंग 25 सेकेंड। अब देखो बच्चों, हमें ये पता है कि हमें यहां क्या दिया हुआ है, ओमेगा। ये ध्यान रखें, शो द एंगुलर वेलोसिटी है ना, यहां ओमेगा लिख लेता हूं। ओमेगा वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है हमें, और हमसे बोल रहा है कि कितना एंगल घूम जाएगा, द टर्न्स, कितने टर्न्स लेगा। तो अगर आपको थीटा पता चल जाए बच्चों, तो थीटा से क्या लिखोगे, 2πn। तो एन कितना होगा, थीटा अपॉन 2π। अब याद करो, अगर मैं यहां से ओमेगा को लिखता हूं तो ओमेगा क्या होगा बच्चों, डी थीटा बाई डी टी। तो डी थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू डी टी, और दोनों तरफ क्या कर दें, इंटीग्रेशन। तो क्या ये बच्चों एरिया अंडर कर्व कहलाएगा, एरिया। तो थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज एरिया ऑफ, है ना। अभी हमने ये सब चीजें करी हुई है भाई। अगर अपन वेलोसिटी टाइम के अंदर जाते थे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को, जो हम एरिया अंडर कर्व होता था, किसको रिप्रेजेंट करता था, डिस्प्लेसमेंट को। तो यहां किसको रिप्रेजेंट करेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। तो अपन इसका एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ दिस इज नथिंग बट द एरिया ऑफ ट्रिपिजम, सम ऑफ द पैरेलल साइड। यहां से ज्यादा कितना है आपका, 15। तो 15 है ना, 20 में से 5 गया, और पूरा कितना है 25 बाय 2 इंटू परपेंडिकुलर जो कितना है 30। तो बच्चों एरिया कितना आ गया, यानी कि जो थीटा आ गया हमारा वो कितना आ गया, एरिया। और ये एरिया हो गया आपका 40 बाय 2, 20 इंटू 30, 600 रेडियन। अब 600 को किससे डिवाइड कर लो, तो नंबर ऑफ रोटेशन जो हो गया आपका वो हो गया 600 अपॉन 2π। ये आपके टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स हो जाएंगे। आपसे ये पूछा विच व्हील टर्न्स ड्यूरिंग 25 इन एडिशन थ्रू विच द फ्लाई व्हील। अच्छा, ये केवल थीटा पूछा उसने, तो बस अपन को यहीं तक लेना था। कहां तक, यहीं तक जाना था अपन को, थीटा 600 रेडियन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ, अगर फर्दर से पूछा तो मुझे कितने रोटेशन लेगा, तो मैं इसको 2π से भी डिवाइड करता। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नाउ द इक्वेशन ऑफ मोशंस। अब समझना बच्चों, समझना मेरी बात को। हमारे पास अल्फा क्या है, इट इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या है हमारा अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन है। ठीक है क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन, बिल्कुल सही बात है। अब याद करो, मैंने आपको 5 तरह की सिचुएशन बताई थी। पहला अल्फा क्या, यूनिफॉर्म, याद है, कल ही हमने लास्ट यही चैप्टर खत्म किया था। अल्फा नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। फिर हमने लिखा था अल्फा एवरेज। क्या लिखा था, एवरेज, जो किसके बराबर होगा, डेल डब्ल्यू बाई डेल टी, है ना, एवरेज। फिर अपन लिखा था अल्फा इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस क्या होगा, डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है। फिर अपन ने लिखा था अल्फा, दैट इज योर फाइनल 5, जो अपन ने लिखा था, आपको याद होगा कल जो अपन ने लिखा था, दैट इज योर अल्फा रिलेटिव। रिलेटिव का लिखोगे अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आप देखो, आप अब अगर हमारा अल्फा यूनिफॉर्म है, ध्यान रखना है अल्फा कैसा है, यूनिफॉर्म। अगर आपको मालूम हो जब आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता था तो आप क्या लिख सकते थे, इक्वेशन ऑफ मोशन। पहला इक्वेशन क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकंड क्या था, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बच्चों वही इक्वेशन यहाँ लिखने जा रहा हूँ। इनिशियल वेलोसिटी वहां क्या हुआ करती थी, u, तो यहाँ क्या लेंगे, ओमेगा नॉट। वहां इनिशियल वेलोसिटी क्या हुआ करती थी, v, तो यहाँ क्या लेंगे, ओमेगा। वहां इनिशियल वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, s, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एंगुलर। यहाँ पर एक्सेलरेशन a होता तो यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, अल्फा। Just you have to replace the values of u, v, theta and a as corresponding to the values. Okay? चलो आगे बढ़ते हैं अपन यहां से। तो इक्वेशन ऑफ मोशन देखो बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होती थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड क्या होती थी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। थर्ड क्या होती थी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। और फोर्थ इक्वेशन होती थी आपकी पर्टिकुलर 1 सेकेंड के लिए, एसेंथ, है ना, u प्लस ए बाई 2 2n माइनस 1। और हम कोई भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट मोशन है उसको क्या मान लेते थे, हम उसको मानते थे एक एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन, जिसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होती थी, और s को लिखते थे हम एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। याद है क्या सब बच्चों को, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब सारा का सारा डिटो कॉपी पेस्ट करेंगे। अल्फा क्या है, कांस्टेंट। तो ध्यान रखे इक्वेशन ऑफ मोशन कब यूज करनी है, व्हेन अल्फा इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म समझते हो क्या, यस सर समझते हैं हम। यूनिफॉर्म होता है जिसमें अल्फा ना तो टाइम पे डिपेंड करता है ना ही पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो अल्फा क्या है, कांस्टेंट। तो क्या इक्वेशन बनी पहली वाली बच्चों, यहां से देखो, अब ध्यान रखिए वेक्टर फॉर्म में जाएगा ये, है ना, वेक्टर फॉर्म। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। सर वेक्टर कैसे,
अब देखो भाई, मान लो आपका कोई बॉडी स्टार्टिंग में क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है क्या, और हमने बोल दिया कि हमारे पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज क्या है, क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज के लिए हमें क्या जाना है, पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज है तो उसके लिए क्या जाना है, नेगेटिव। बस इतना सा। यहां पे भी करते थे हम साइन कन्वेंशन, हम बोलते थे अप टेक एज पॉजिटिव, डाउन टेक एज नेगेटिव। याद आ रहा है क्या बच्चों, सब बच्चों को? अब यहां अप एंड डाउन तो है नहीं, यहां तो क्या है, अलोंग द एक्सिस, और सॉरी आइदर अलोंग द एक्सिस अपवर्ड्स और इनवर्ड्स। तो अप यानी पॉजिटिव, डाउन यानी नेगेटिव, और अप किसके लिए आता है, ये उल्टा लिख दिया मैंने ना बच्चों, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज आएगा यहां पर, और यहां आएगा आपका क्लॉकवाइज। ठीक है, यहां पर आपका एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव अप सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है भाई, तब भी क्लास ले रहा हूं, ध्यान रखना है ना, थोड़ी इज्जत रखना भाई, अच्छा सा रिजल्ट देना, मजा आएगा, दिल खुश हो जाएगा आपका, आपके परिवार का, मेरा भी। क्यों? क्योंकि ये मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं। ठीक है, ओके। तो क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा, नेगेटिव, नेगेटिव यानी कैसा, डाउन। तो बच्चों यहां पर आप पॉजिटिव लेते थे तो अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के सेंस में। ठीक है, तो यहां पर भी आपको वेक्टर ले जाना है, यहां पर वेक्टर याद रखें, इसको ऐसे लिखना है, टू अल्फा डॉट थीटा, ध्यान रखें इसका ना, अल्फा डॉट थीटा, क्योंकि ये टर्म्स अगर अपन देखें, अल्फा और थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में पॉजिटिव आएगी, और अल्फा और थीटा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव आएगी। अदरवाइज आप वैल्यूज भी पुट कर सकते हो, जैसे मान लो क्लॉक है, तो क्लॉक क्या हो गया, अल्फा नेगेटिव, और ये एंटी क्लॉक है तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। ध्यान रखना इस चीज का ना। ओके, अब ये आता है किसी पर्टिकुलर एक सेकंड के लिए, थीटा एन सेकंड के लिए, तो फॉर्मूला यहां से कॉपी पेस्ट किया बच्चों, तो क्या हो गया, थीटा एन दिस। अच्छा, अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि थीटा जो nth लिखा है, इसमें n क्या है, इसमें n इज अ पर्टिकुलर सेकंड, अ पर्टिकुलर 1 सेकंड, अ पर्टिकुलर 1 सेकंड, अ पर्टिकुलर 1 सेकंड, 1 सेकंड which is going to finish, which is going to finish, going to जो खत्म होने जा रहा है, which is going to finish, जो खत्म होने जा रहा है, जैसे 6 to 7 सेकेंड्स, 6 से 7, 6 to 7 सेकेंड के बीच में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो विच सेकेंड 1 इज फिनिशिंग 7, तो यहां n का वैल्यू क्या आएगा, 7। अगर बोलता 4.5 to 5.5, still there is a 1 second which is going to finish, and which is this, it is 5.5। ध्यान रहे, that is important, बच्चे को पता नहीं होता ये चीज, आपको क्या लेना है, 5.5 लेना है। समझ में आएगा मेरे को, जो खत्म हो रहा है टाइम, जो टाइम खत्म हो रहा है, तो ये हो गया आपके। अब देखो यहां से एक क्वेश्चन और बहुत अच्छी सी क्वेश्चन लिखी है आप लोगों की, ये वाली क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है वो किस चीज को बता रही है, ये बता रही है आपका ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा, इसको बोलेंगे अपन ओमेगा एवरेज। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, ओमेगा एवरेज, ओमेगा एवरेज दिस प्लस दिस बाई टू, ओमेगा एवरेज इनटू टाइम। मतलब मैं ऐसे बोलता, मान लो एक पंखा है, क्या है, एक पंखा है, ठीक है, फैन, देयर इज अ फैन जो कि 20 रेडियन पर सेकंड से घूम रहा है, 20 रेडियन पर सेकंड से घूम रहा है, रिटार्ड हो रहा है, और 10 सेकंड में जाकर रुक गया, 10 सेकंड में जाकर क्या हो गया, रुक गया। तो बताइए कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ने उसने ट्रैवल किया। तो क्या बच्चों आप सीधा लिख सकते हो थीटा डब्ल्यू एवरेज, डब्ल्यू एवरेज क्या होगी, 20 प्लस 0/2 यानी कि 10, 10 इंटू 10 100 से सीधा आंसर निकाल दोगे आप। That is the important equation. This equation is important equation as well as all the equations are important. लेकिन अगर देखें तो ये थोड़ा शॉर्टली काम करता है। जैसे मैंने क्वेश्चन बोला, एक फैन है which is retarding and its initial angular velocity is 20 and comes to rest in 10 second. What is the total angular displacement? कितना घूम जाएगा? तो आप या तो फिर है ना, आप कैसे करते, इस इक्वेशन से कैलकुलेट करते, इसको लगाते, पहले यहां से अल्फा निकालते, फिर इसको लगाते, फिर लंबा हो जाता। अरे पहले हम इसको लगाते, ओमेगा फाइनल 0, ये इनिशियल है, ये अल्फा हो गया, 10 सेकंड दिया, अल्फा निकाल लेते हैं यहां से, फिर इस अल्फा को यहां पुट करते और टाइम यहां पुट करते, थीटा निकाल लेते, थोड़ा लंबा जाता। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, सीधा यहां से निकालो, कैसे, 20 प्लस 0/2 10 इज इक्वल टू किसके, इंटू टी, दैट इज सिंपल वन। ओके, तो क्या ये क्वेश्चन सब होगी, मैं ज्यादा इस पर प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा क्योंकि हम लोग पहले ही इक्वेशन और मोशन खेल के आ चुके हैं। v इक्वल टू यू, हमारा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सर्कल पर है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको ध्यान होना चाहिए
किसकी इक्वेशन से ये सर्कुलर मोशन की इक्वेशन से। चले आगे बढ़े। चलो अब आता है हमारा टॉपिक द एक्सेलरेशन इन द सर्कुलर मोशन। बहुत से पढ़ तो लिया सर, अभी तो पढ़ के आया सर, अभी तो पढ़ाया आपने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दैट इज नॉट अ रियल एक्सेलरेशन ऑफ द सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का जो मेन हीरो है वो आना बाकी है अभी। So, किसकी एंट्री हो रही है बच्चों? हीरो की एंट्री हो रही है। हु इज द हीरो? लेट्स सी। तो अगर अपन देखें एक्सेलरेशन इन द सर्कुलर मोशन, तो बच्चों एक मेथड में पहले यार डिस्क्राइब करता हूं आपको समझना। मान लो ये आपका सर्कुलर मोशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ये सर्कुलर मोशन हो रहा है। मान लेते हैं ये हमारा एक सर्कुलर मोशन है यहां पर। ये अब मैंने आपको कल क्या सिखाया था याद करो। मैंने टेंजेंशियल वेक्टर लिखना सिखाया था, है ना? टेंजेंशियल वेक्टर लिखना सिखाया था, यूनिट वेक्टर, उसका यूनिट वेक्टर लिखना सिखाया था। अब बच्चों मान लो यहां पर अपन देखते हैं तो ये हो गया आपका स्पीड, ठीक है? या मैं इसको और थोड़ा डिफरेंट बनाऊं तो मैं ऐसे क्वाड्रेंट बना लेता हूं और मैं बोलता हूं कि पार्टिकल यहां है। कहां है पार्टिकल? यहां पर है। अगर पार्टिकल यहां है तो ये इसकी क्या होगी? एंगुलर पोजीशन। पार्टिकल यहां है तो ये इसकी क्या हो गई? एंगुलर पोजीशन, ठीक है क्या? चलो अब ये अगर एंगुलर पोजीशन हो गई बच्चों, दिस इज द एंगुलर पोजीशन, तो इसका ई आर कैप क्या होगा? ई आर कैप इसको बोलते हैं रेडियल यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको हम? रेडियल यूनिट वेक्टर। रेडियल यूनिट वेक्टर, रेडियल यूनिट वेक्टर, ठीक है? और क्या बनेगा? ये जो रेडियल यूनिट वेक्टर बनेगा वो बनेगा आपका कॉस्ट, कल पढ़ाया अपन ने, कॉस्ट थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। बिल्कुल सीधी बात। यहां से आप एक प्रोजेक्शन डालें, ये आपका पूरा आर है तो ये बनेगा आपका आर कॉस थीटा और वर्टिकल हो जाएगा आपका आर साइन थीटा। तो वेक्टर क्या लिखा जा सकता है? अगर मैं यहां लिख रहा हूं और मैं मान के चल रहा हूं ये कैसे घूम रहा है? ओमेगा से क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ये कौन हो गया इसका? ये इसका लिखा जाएगा ईटी वेक्टर। समझ में आया कि बच्चों? अब सुनो, ईटी वेक्टर लिखना है मुझे। क्या आप लिख सकते हो ईटी वेक्टर? हाँ सर लिख सकते हैं हम ईटी वेक्टर। देखो अगर इस ईटी वेक्टर का एक रेजोल्यूशन लोगे तो एक रेजोल्यूशन कहां जाएगा? इस डायरेक्शन में, और एक रेजोल्यूशन कहां जाएगा? इस डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? और आपको पता है जो ईटी कैप होगा इट विल बी परपेंडिकुलर टू व्हाट? ई आर कैप। हेंस द ईटी कैप डॉट ई आर कैप मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? 0। You know ER cap. What is this ER cap? This is given as cos theta I cap plus sin theta because it is a unit vector. तो मैंने उसको R से डिवाइड किया ना बच्चों, ठीक है? ER cap. अब ET cap क्या होगा? देखो अब ET cap वो होगा माइनस साइन थीटा। मतलब आपको पता है पहले तो कॉस को साइन में बदलना, साइन को, तभी इनका डॉट पे 0 आएगा। या लॉजिकल लिख रहा हूं मैं, लॉजिकल लिख रहा हूं, और एक नेगेटिव होना चाहिए। या मैं इसको ET2 भी लिख सकता हूं। ET2 क्या होगा? It is sin theta of I cap minus cos theta of J cap। समझ में आ रहा है? ET2 cap, ये आपका ET2 cap हो गया। अब अगर ढंग से देखो तो ET2 cap 2 आए और आने भी चाहिए। क्यों? आप देखो इधर मेरी बात देखो, ET2 cap 2 आए और आने भी चाहिए। एक आपका ये भी तो ET cap बन सकता है। इधर देखो सब लोग, ये वाला इसको बोलूंगा ET2 और इसको बोलूंगा ET1। अब सर कब लिखना है? तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपका टेंजेंट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर टेंजेंट, वो हमेशा टेंजेंशियली होगा। टेंजेंशियली टू व्हाट? ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। तो मुझे यहां पे कौन सा देना है? ET1 कैप। और अगर ये क्लॉकवाइज आता तो मुझे कौन सा देता? तो मैं लिख सकता हूं बच्चों यहां पर, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज के लिए आया है और ये किसके लिए आया है? क्लॉकवाइज के लिए, ठीक है? समझ में आया सब बच्चों को? तो अगर मुझे कभी दिया जाए कि एक पार्टिकल है जो घूम रहा है, एक सर्कल कर रहा है, और सर्कल का टेंजेंट यूनिट वेक्टर जो है वो ये है, वो एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, सॉरी किस डायरेक्शन घूम रहा है पूछ सकता है, आपको दे देगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ET कैप। तो आप बता सकते हो ये कब पॉसिबल है? जब x नेगेटिव और y पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब किधर जा रहा है? वो एंटी क्लॉक, x नेगेटिव और y पॉजिटिव, ठीक है बच्चों? यहां से मैंने ET, अब मैं यहीं से एक चीज निकालना चाहता हूं बच्चों, वो है DET कैप बाई DT। बोलो इस ET1 का आप डिफरेंशिएशन कर दो, कितना आएगा? देखना सब लोग, माइनस साइन थीटा। ध्यान रहे थीटा भी बदल रहा है, थीटा भी, तो थीटा भी वेरिएबल है आपका। साइन थीटा क्या हो जाएगा बच्चों? कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई DT, है ना? और यहां लिखूंगा मैं आई कैप प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई DT, और इसको लिखूंगा मैं जे कैप। तो फाइनली अगर ढंग से देखो आप लोग तो ये बन जाएगा ओमेगा, डी थीटा बाई DT को लिख सकता हूं ओमेगा माइनस का आगे, और अंदर बन जाएगा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा
जे कैप। और अगर ये लिख दिया मैंने तो आप देख सकते हो cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप क्या है, ER वेक्टर है। तो बच्चों आपको ये चीज याद रखनी है क्या, कि जो डिफरेंशिएशन होता है आपको याद रखना है द DET 1/dt इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ ओमेगा इंटू, लेकिन जरूरी नहीं हमेशा माइनस ही हो, ये डिपेंड करता है कि आपका रेडियल वेक्टर का है। अगर रेडियल वेक्टर यहां होता, इस पॉइंट पे होता, समझ में आ रहा है, तो DET बाई DR, या मैं बोलता हूं क्लॉकवाइज आता, क्लॉकवाइज, तो आप किसका डिफरेंशिएट करते, इसको डिफरेंशिएट करते, इसको। तो इसको जब करते तो प्लस ओमेगा ER के, जैसे मैं लिख देता हूं, आप ट्राई करना घर पे, DE2 कैप बाई DT कर रहा हूं मैं, तो ये आएगा आपके पास ओमेगा टाइम्स ऑफ ER कैप। ठीक है, तो आप ये तो समझ गए ना भाई कि अगर हम यूनिट वेक्टर का, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर का डिफरेंशिएशन करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा ओमेगा होता है। एक नई चीज सीखो क्या, अगर डी ओमेगा बाई सॉरी DET बाई DT किया जाए, यानी टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर का क्या लिया जाए, क्या लिया जाए, डिफरेंशिएशन, उसका मैग्नीट्यूड लिया जाए, तो वो किसके बराबर होता है हमेशा, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू ओमेगा। हाँ, उसका डायरेक्शन डिपेंड करता है किस, कौन सा रेडियल वेक्टर का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो। जैसे हम बोल रहे हैं कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं और एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो आप जब करोगे तो ये आएगा, अगर क्लॉकवाइज आ रहा है जब आप करोगे तो ये आएगा, क्योंकि आपको किसका डिफरेंशिएशन करना होगा, इसमें इसका करना होगा, और इसमें जब वो क्लॉकवाइज आ रहा है तो इसका करना होगा। अपना आप कॉमन सेंस है, मैथ से हम लोगों के पास। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो बच्चों यहीं पर मैं आगे जोड़ लेता हूं एक पीपीटी आगे ऐड कर लेते हैं हम। इस पीपीटी के अंदर हम लिखते हैं, यहां पर हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो बच्चों आप देखो, ये मान लो सर्कल हो रहा है आपका, पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कल कर रहा है। तो मैं यहां लिखता हूं भाई हमारा पार्टिकल सर्कल कर रहा है। ठीक है, ये पार्टिकल सर्कल कर रहा है, क्या कर रहा है, पार्टिकल सर्कल कर रहा है। ठीक है क्या, अब अगर पार्टिकल सर्कल कर रहा है पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कल, अगर पार्टिकल सर्कल कर रहा है तो भाई यहां पर पार्टिकल इस तरफ जा रहा है मान लेते हैं, या इसको अपन एंटी क्लॉकवाइज मानते हैं। ठीक है, ये पार्टिकल सर्कल कर रहा है, अब पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, मान लो कहां जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और मैं इसके क्वाड्रेंट ऐसे बना लेता हूं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये कौन हो गया आपका, ET कैप, और ET कैप को लिखना आता है आप लोगों को, है ना। ठीक है, देखना आप, तो मैं वेलोसिटी को कैसे लिखूं बच्चों, मान लो इसकी वेलोसिटी यहां कितनी थी, V, इसको V0 मान लेता हूं, इसकी स्पीड कितनी, और ये बढ़ रही है, क्या हो रही है, बढ़ रही है, और ये एंगल क्या है, थीटा, और ये थीटा भी क्या हो रहा है, चेंज, यानी कि यहां पर ओमेगा है, और ये ओमेगा भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और मान लो इसी डायरेक्शन में कौन आ रहा है आपका, अल्फा, और इस डायरेक्शन में कौन आ रहा है आपका, 80। ये भी बात समझ में आ गई हम लोगों के, है ना। अरे हाँ ना बोलो यार, भाई हमारा एक पार्टिकल सर्कल कर रहा है, सर्कल कर रहा है, तो उसकी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, उसकी स्पीड बढ़ रही है, तो स्पीड को बढ़ाने वाला कौन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो 80 आ गया। ठीक है, और ओमेगा बढ़ रहा है, ओमेगा बढ़ाने वाला कौन है, अल्फा भी आ गया। आप देखते कितने तरह के एक्सेलरेशन है। तो बच्चों एक्सेलरेशन, वेलोसिटी क्या लिखूंगा मैं, वेलोसिटी लिखूंगा मैं V0 टाइम्स ऑफ ET कैप, क्या वेलोसिटी ऐसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, V0 इंटू ET कैप। अब इस वेलोसिटी को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, अरे हाँ ये तो एक्सेलरेशन है, अरे यही तो टोटल एक्सेलरेशन है हमारा, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, बिल्कुल सही बात है सर। तो कितना आएगा ये, इट इज फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन DET बाई DT, प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन DV0 बाई DT। अब देखते जाओ सब लोग, ये क्या बना, V0 DET बाई DT, और V0 DET बाई DT अभी लिख के आया था, याद करो, इसका DET बाई DT क्या होगा, इसका DET बाई DT जो होगा वो माइनस ऑफ ओमेगा टाइम्स ऑफ ER हो जाएगा, माइनस ऑफ ओमेगा टाइम्स ऑफ ER। ठीक है क्या, तो मैं यहां लिख सकता हूं माइनस ओमेगा V0 टाइम्स ऑफ ER कैप प्लस DV0 बाई DT अपॉन सॉरी इंटू ET कैप। ये हो गया आपके पास। अब ढंग से देखो भाई, आप लोगों को रटाया गया है सारी चीजें, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सॉरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर R, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या, दैट इज योर DV बाई DT, रट लो। अब लेकिन बिल्कुल क्लियरिटी के साथ देख ले, सब चीज आपके सामने आ चुकी है। ठीक है क्या, हम ये जानते हैं टोटल एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, वेलोसिटी। अरे रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो मैंने जो चीज लिखी है यहाँ पे रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी है, वो क्या है, टोटल एक्सेलरेशन है। अब अगर ये टोटल एक्सेलरेशन है भाई, तो टोटल एक्सेलरेशन को अपन डिफाइन कर दिया किससे, टोटल एक्सेलरेशन को अपन डिफाइन कर दिया, तो ये हो गया आपका ए नेट, क्या आ गया यहाँ से, नेट एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन। ढंग से देखो, ये वाला एक दो एक्सेलरेशन हो गए, ये वाला और ये, इसको तो अपन क्या बोल रहे हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या बोल रहे हैं, अभी पढ़ के आए अपन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। देखिए देखो धांसू एंट्री किसकी हुई है, हीरो की एंट्री ऐसी धांसू तो होती है,
है ना। अपन ने पहले पूरा स्ट्रक्चर बनाया इसका, फिर उसके बाद इसको डेराइव किया, डेराइव करके उसको लेके आए अपन। तो भाई अब हीरो ऐसे थोड़ी आ जाता पिक्चर का, उसको तो अलग से एंट्री देनी होती है, तो अलग से एंट्री दी अपन ने इसको, ओमेगा माइनस ओमेगा वी नॉट। और इसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, बिकॉज इट इज हेडिंग टुवर्ड द सेंटर, इसकी डायरेक्शन दिख रही है आपको, सेंटर की ओर है, दिख रहा होगा आपको, है ना। इसको लिखो माइनस ऑफ ई आर कैप, ऐसे लिख देता हूं, ओमेगा वी नॉट माइनस ऑफ ई आर कैप। तो ये माइनस ऑफ ई आर कैप जो बन रहा है यहां से, ये क्या बताता है, रेडियली इनवर्स, रेडियली इनवर्स, इनवर्स। अरे माइनस है ना यार ई आर कैप तो ये है, ई आर कैप तो, और माइनस ऑफ ई आर कैप कौन सा है, ये माइनस ऑफ ई आर कैप है। इसका मतलब डायरेक्शन कैसा है, रेडियली इनवर्स। तो इसको हम बोलेंगे बच्चों रेडियली इनवर्स। इसका मतलब ये वाला कहलाएगा आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों, क्योंकि उसकी डायरेक्शन सेंटर की ओर है, इसलिए इसका नाम रखा गया है सेंट्रीपिटल। इसकी डायरेक्शन कैसी है, अलोंग द टेंजेंट, इसलिए इसका नाम रखा गया है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और ढंग से देखो, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ढंग से देखना, ये वाला पार्ट आपको जो दिख रहा है, ये पार्ट क्या है, अगर इस पार्ट को लिखूं तो ये है रेट चेंज ऑफ स्पीड, रेट चेंज ऑफ स्पीड। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये चीज आपको बोली है बच्चों, थ्योरी अच्छे से याद करो यार, है ना, तब आएगा मजा। थ्योरी अच्छे से क्लियरिटी के साथ याद करो, मैं क्लियरिटी के साथ लिखा रहा हूं, तुम क्लियरिटी के साथ याद करो। जब दोनों क्लियरिटी आएंगी ना, तो उसके बाद कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आएगी, समझ में आएगा सब बच्चों को। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया। दो तरह के एक्सेलरेशन हो गए बच्चों यहां पर अपन लोगों के, कौन कौन से, एक हो गया आपके पास रेडियली और एक हो गया आपका टेंजेंशियली, ठीक है, दो तरह से हो गया। अब मैं यहां पर ले आता हूं इसको, तो अपन क्या बोल रहे हैं, दो तरह के एक्सेलरेशन होंगे। एक तो कौन सा हो गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कौन सा हो गया, टेंजेंशियल। देखो पिक्चर में, फोटो में भी दिख रहा है आपको, है ना। यहां पर अगर देखें तो ये एक टेंजेंशियल डायरेक्शन है वेलोसिटी की, तो इसी डायरेक्शन में कौन आ गया आपका, हो सकता है पीछे भी हो, कोई जरूरी नहीं हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो। ये कैसे पता चलेगा, कब होगा, ये पता चलेगा आपको जब आप ये देखोगे कि वो एक्सेलरेट हो रहा है कि रिटार्ड हो रहा है। मान लो ये पार्टिकल, यानी कि इसका जो ओमेगा है, ये ओमेगा बढ़ रहा है, ये ओमेगा बढ़ रहा है, तो वी भी क्या होगा, बढ़ेगा, तो एटी क्या आएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा। और अगर ओमेगा घट रहा होता, ओमेगा क्या होता, घट रहा होता, तो इसका मतलब वी घट रहा होता, तो इधर कौन आता, एटी। तो एटी की जो डायरेक्शन होगी वो होगी तो टेंजेंशियली, लेकिन अगर बढ़ रही है स्पीड तो स्पीड की अलोंग, और अगर घट रही है स्पीड तो ये बोला जा रहा है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ द स्पीड गिव्स द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड डी मॉड ऑफ वी बाय dt is the rate change of the speed and tangential acceleration. The differentiation of velocity gives the total acceleration. Carefully, है ना, तो डी मॉड ऑफ dv एंड दिस इज व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एक्सेलरेशन। कंफ्यूज होता बच्चा, तीन चीज लिखी जा रही है। एक चीज क्या है, डी मॉड ऑफ v बाई dt, ये क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एक चीज लिखाई जा रही है dv बाई dt का मॉड, या dv बाई dt, ये एक्सेलरेशन। और एक चीज लिखाई जा रही है dv बाई dt और इसका मॉड, और ये लिखा जा रहा है आपको नेट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, ये है आपका एक्सेलरेशन, और ये है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यार मेरी बात समझो, हाँ या ना बोलो यार, सबको क्लियर है क्या पूरी चीज जो बोल रहा हूं, जो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बिल्कुल सब पूरी चीज समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये डी मॉड ऑफ वी बाई dt इज द टोटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड एंड दिस इज दैट इज योर रेट चेंज, आर नॉट द सेम फिजिकल क्वांटिटी। बिल्कुल सही बात है दोनों सेम नहीं है। बहुत बढ़िया, समझ में आया सब बच्चों को, आगे बढ़ जाते हैं। तो बच्चों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपन बात कर लेते हैं, दो तरह के एक्सेलरेशन हो गए हैं। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देखते हैं, है ना, अपन ने दो एक्सेलरेशन देखे। इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, देखो क्या कह रहा है, डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज स्पीड इंक्रीजेस अलोंग द वेलोसिटी, इफ द स्पीड डिक्रीजेस देन अपोजिट टू, ये बताया बच्चों, है ना। तो होता क्या है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू रेट चेंज इन स्पीड। अगर स्पीड बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, तो टेंजेंशियल कैसा होगा, इन डायरेक्शन ऑफ वी, वी की डायरेक्शन में। और अगर आपका स्पीड घट रहा है तो एटी कैसा होगा, ऑपोजिट टू वी, ऑपोजिट टू। बिल्कुल सिंपल बातें हैं बच्चों, है ना, हमें याद होना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर मैं बोलूं, मान लो इसी केस के अंदर कि हमारी स्पीड जो है वो बढ़ रही है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे आएगा बच्चों, इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, ये मानते हुए कि हमारा जो ओमेगा है वो इस डायरेक्शन में, तो पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, अगर ऐसे घूम रहा है तो यही हमारा कौन होगा, एटी। क्यों, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सब बच्चों को। तो बिल्कुल छोटी छोटी बातें बच्चों, लेकिन छोटी छोटी बातें ही बड़ी हो जाती हैं जब वो कोलैबोरेट होती हैं। तो आपको क्या करना है, छोटी छोटी बातों को अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़े, तो ये हो गया। अच्छा, इसमें अपन को दे रखा है सीधा सीधा एटी का वैल्यू कितना होगा, रेट चेंज ऑफ स्पीड, और वैल्यू किसके बराबर होगा, अल्फा क्रॉस आर, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही आपका अल्फा क्रॉस आर होता है। तो आगे बढ़े, तो इसके बाद देखो अगला क्या है हमारा,
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिफरेंशिएशन ऑफ द स्पीड गिव्स द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वही एक बार फिर दोबारा से बताया गया है। डीवी बाई डी टी को क्या बोलते हैं हम? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जबकि अगर हम बोले डीवी मोड, अच्छा देखो अब यहां क्या लिया है, देखना इस चीज को थोड़ा फोकस करना। डीवी बाई डी टी यानी कि अब हम यहां पर वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। इसका मतलब ये हमारा एक्सेलरेशन है, ये टोटल एक्सेलरेशन है बच्चों। क्या है ये? टोटल एक्सेलरेशन। दिस इज योर टोटल एक्सेलरेशन। ये कौन सा है? टेंजेंशियल। कौन सा है बच्चों? ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। और ये यहां जो दिखा रखा है वो क्या है? ये मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन है, ये वाला। दिस इज कॉल्ड व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। और ये जो है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यही कह रहा है कि ये दोनों सेम नहीं है भाई। ये आपका कौन है? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। ये कौन है? टेंजेंशियल स्पीड, सॉरी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और ये क्या है? दैट इज द, दोनों चीज सेम। ये दोनों चीज सेम है, लेकिन ये दोनों चीज सेम नहीं है। बारीकी से देखना आराम से। और ये आपका वही है, ये और ये दोनों सेम है। तो यानी कि ये तो हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। और हमारा डीवी बाई डी टी अगर लिखते हैं हम, कहां? अगर मैं केवल डीवी बाई डी टी लिखता तो ये हमारा टोटल एक्सेलरेशन होता विद डायरेक्शन। समझ में आएगा सब बच्चों को? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। थोड़े थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं टेंजेंशियल पे कैसे क्वेश्चन आएंगे। अ रनर स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स at a uniform rate to achieve velocity of 20 meter per second in a time interval 10 second. What is the tangential acceleration? तो बच्चों मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई रनर ऐसे भागा है ना, कुछ इस डायरेक्शन में रनर भागा है, उसने स्पीड कितनी कर ली है? ये अंदर की ओर स्पीड है, कितनी कर ली है? 20 मीटर पर सेकेंड। कितनी कर ली बच्चों? 20 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में कर ली? दैट इज योर इन 10 सेकेंड। इन 10 सेकेंड। तो बताओ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है? अरे वही है जो स्पीड चेंज करा रहा है। स्पीड कितनी चेंज हुई है? 20। चेंज इन स्पीड कितनी है? 20 माइनस 0 क्योंकि इनिशियल रेस्ट था, एंड डिवाइड बाय व्हाट? 10। सो दैट इज इक्वल टू व्हाट? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। कौन सा एक्सेलरेशन है ये? टेंजेंशियल। डायरेक्शन कैसी होगी? डायरेक्शन कैसी होगी? अलोंग द टेंजेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इफ अल्फा इज गिवन एंड आर इज गिवन? तो बच्चों ये तो थोड़ा आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मेट है, वो क्या है? अल्फा क्रॉस आर वेक्टर। अब देखो अल्फा दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। क्या हम लोगों को डिटरमिनेंट्स मेथड से सॉल्व कर लेना चाहिए इसको? क्या कहता है डिटरमिनेंट्स मेथड? सबको मालूम है। पहले आई जे कैप लिखना है हमको, फिर नीचे क्या लिखना है? अल्फा का वेक्टर के कोफिशिएंट 4 माइनस 4 एंड 1, और आर का कितना है? 3 माइनस 6 एंड 6। दैट इज योर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब बच्चों कितना आएगा? सॉल्व करो तो जरा। आई कैप कैसे कट करूंगा? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। माइनस 24 और माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस का 18। यही सिखाया था ना। और आगे देखो, जे को 2 बार कट करूंगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, माइनस यूनिवर्सल है वो तो आएगा ही सही। तो 6 4 6 4 जा 24 एंड 3। 24 में से 3 किया तो कितना बचा बच्चों? 21। देखो 6 4 जा ऐसे कट कर रहे हैं, 6 4 जा 24 एंड माइनस का 3। और लास्ट में कौन आएगा? के कैप। कौन आएगा? के कैप। और के कैप को कैसे लिखना है? फिर देखो के कैप, इसको ऐसे 2 कट करो, 24 माइनस 12, माइनस का 24 और माइनस माइनस प्लस का 12, यानी कि क्या बचेगा? 12 माइनस का। तो बच्चों फाइनल आंसर क्या आ गया? माइनस 18 आई कैप, माइनस 21 जे कैप, और माइनस का 12 के कैप। तो बच्चों ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो इसमें कौन सा सही दिख रहा है आपको? माइनस 12 है ये, तो कौन सा सही दिख रहा है आपको? देखना जरा। 18 माइनस 21 एंड 12, दैट इज योर राइट ऑप्शन। ओके, आगे बढ़े। टॉपिक सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। अब बच्चों दूसरा एक्सेलरेशन, ये हम प्रूव कर चुके हैं पहले ही कि 2 तरह के एक्सेलरेशन होते हैं। कौन कौन से? टेंजेंशियल, और दूसरा कौन सा है हमारा? दैट इज योर सेंटीपिटल। देखो क्या कह रहा है सेंटीपिटल। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एट ईच पॉइंट एंड टुवर्ड्स द सेंटर एंड टुवर्ड्स द सेंटर। देखो अगर मैं एक सर्कल बना के आपको चीज को समझाऊं तो सर्कल कैसा बनेगा आपका? सर्कल सर ऐसे बनेगा। देखो मैं सर्कल बनाता हूं पहले तो, है ना। देखना सब, ये सर्कल बना दिया मैंने। अब अगर ये सर्कल बना दिया तो इस सर्कल के ऊपर टेंजेंशियल हमें सेंटीपिटल हमेशा कैसे होगा? टुवर्ड्स दी सेंटर। हमेशा कैसे होगा?
टुवर्ड्स द सेंटर, है ना। और वैल्यू कितनी होगी सेंट्रीपिटल की, ओमेगा क्रॉस वी। ओमेगा वी को क्या मैं ओमेगा इंटू आर लिख सकता हूं, है ना, वी ओमेगा क्रॉस आर, बिल्कुल सही बात, ऐसा लिख सकते हो। तो वी को लिख सकते हो ओमेगा क्रॉस, तो सेंट्रीपिटल कितना हो गया मैग्नीट्यूड में। बच्चों ये तीन चीज याद रखनी है, या तो ओमेगा वी लिख दो, ओमेगा स्क्वायर आर लिख दो, या फिर वी स्क्वायर बाई आर लिख दो। और अगर मैं डायरेक्शन बोलूं तो देखो यहां पर आपको आर कैप दे रखा है। आर कैप का मतलब क्या है, माइनस आर कैप का मतलब क्या है, रेडियली इनवर्स। सही है क्या, ये आपका कौन सा एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और यही आपका सर्कुलर मोशन का हीरो है, क्योंकि हीरो कभी मरता नहीं है, मर जाएगा तो पिक्चर ही खत्म हो जाएगी भाई। तो सेंट्रीपिटल हमेशा जिंदा रहता है, टेंजेंशियल मर सकता है। टेंजेंशियल कब मरेगा वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, बट आपका सेंट्रीपिटल हमेशा जिंदा रहता है। बिना सेंट्रीपिटल के तो आपका सर्कुलर होगा ही नहीं। और इसका वैल्यू याद रखेंगे, ओमेगा वी ओमेगा स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाई आर, और डायरेक्शन हमेशा रेडियली इनवर्स। क्लियर है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इस चीज को फोकस करें। सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन होता है, यानी कि जो एसी होता है, जो ओमेगा वी है या फिर ओमेगा स्क्वायर आर है या फिर वी स्क्वायर बाई आर है, दैट नेवर चेंजेस द स्पीड, वो कभी भी स्पीड चेंज नहीं करता, ये हमेशा जीरो वर्क करता है। कामचोर है, क्या है ये, कामचोर, कभी काम नहीं करता भाई। हाँ, लेकिन इसका दूसरा एक काम जरूरी है, देखना वो कौन सा, डायरेक्शन को चेंज करने वाला। क्या करता है ये, डायरेक्शन चेंज करता है। सो हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन डायरेक्शन, दिस इज सेंट्रीपिटल। टेंजेंशियल के लिए क्या कहानी है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो काम कौन करता है सर्कुलर के अंदर, टेंजेंशियल। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, द अर्थ रेडियस 6400 किलोमीटर मैक्स 1 रिवोल्यूशन अबाउट इट्स ऑन एक्सिस in 24 hours. The centripetal acceleration of a point on its equator is nearly. तो बच्चों अगर अपन देखें, ये आपका अर्थ है और ये इसका इक्वेटर हो गया यहां पर कहीं ऐसे, और ये आपका रोटेट कर रहा है। अगर ये रोटेट कर रहा है, कितनी स्पीड से रोटेट कर रहा है, ये अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है ओमेगा से। अगर अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है ओमेगा से, तो ओमेगा लिख लो पहले, तो कितना लिखोगे आप, 2 पाई बाई कैपिटल टी। और कैपिटल टी कितना है, 24 आवर्स। आवर्स को कन्वर्ट कर लो किसके अंदर, 16 × 60 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 24 आवर्स में यानी 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये आ गया आपके पास रेडियन पर सेकंड। ध्यान रहे यूनिट सेकंड में होती है, इसलिए पूरा कन्वर्ट सेकंड में करना पड़ेगा। ओमेगा आ गया, तो आप लिखो, कैसे लिखोगे, व्हाट इज योर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अंदर की ओर लगेगा ऐसे, और कैसा होगा, that your centripetal is equal to omega square into r. ओमेगा ये रहा आपका 2 पाई अपॉन 24 इंटू 3600 का होल स्क्वायर इंटू रेडियस 64 किलोमीटर इंटू 10 का पावर 3 मीटर। यूनिट का ध्यान रखें, गड़बड़ ना करें बिल्कुल। सॉल्व कर लेंगे, चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, पार्टिकल रिवॉल्व्स अराउंड द सर्कल विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। बच्चों अंडरलाइन करो, यूनिफॉर्म स्पीड। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, कितने एक्सेलरेशन होते हैं बच्चों सर्कल में, सर्कल में कितने एक्सेलरेशन होते हैं सर, 2 होते हैं। कौन कौन से, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल। टेंजेंशियल कैसा होगा, अलोंग द टेंजेंट। सेंट्रीपिटल कैसा होगा, अलोंग द सेंटर। बट टेंजेंशियल कब रहता है पिक्चर के अंदर, जब स्पीड वेरी कर रही है। लेकिन यहां दे रखा है यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि dv बाई dt कितना बच्चा लोग, 0। तो dv बाई dt 0, इसका मतलब टेंजेंशियल तो मर गया, समझ में आया क्या। लेकिन सेंट्रीपिटल मरता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि पिक्चर खत्म हो जाएगी। पिक्चर खत्म नहीं होगी, क्योंकि सेंट्रीपिटल हमेशा जिंदा है। टाइगर जिंदा है, वैसे ही सेंट्रीपिटल भी जिंदा है। तो सेंट्रीपिटल कितना है आपका, AC इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और डायरेक्शन बोलो माइनस आर कैप। तो बोलो क्या आंसर जाना चाहिए, गलत। अलोंग द टेंजेंट गलत, अलोंग द रेडियस सही। आगे बढ़ते हैं। अब देखो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, 2 तरह के एक्सेलरेशन हो गया अपन लोगों के, कौन कौन से हो गए, एक हो गया आपका सेंट्रीपिटल, एक हो गया आपका टेंजेंशियल। अब मुझे बताओ बच्चों, सेंट्रीपिटल कैसा होता है सर, सेंटर की ओर। टेंजेंशियल कैसा होता है, अलोंग द टेंजेंट। बहुत बढ़िया। अब इनका रिजल्टेंट खींचो, तो रिजल्टेंट कैसे आएगा, कुछ इस तरह से, ये एंगल थीटा रिजल्टेंट का, ये कौन 80, ये कौन AC। तो बोलो रिजल्टेंट कितना, यहां पे भी दिखा रखा है, देखो सब चीज, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाया मैंने। तो A कितना होगा, A नेट कितना होगा प्यारे प्यारे बच्चों, दैट इज वेक्टर सम ऑफ 80 प्लस AC। एंड बिकॉज बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, हैंस द टोटल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय रूट स्क्वायर सम बिकॉज द वेक्टर एडिशन। सो दिस इज योर टोटल एक्सेलरेशन। डायरेक्शन कैसे दिखाओगे,
दैट इज थीटा किससे लिए, AC से, तो मैं tan थीटा को क्या लिख सकता हूं बच्चों, दैट इज 80 अपॉन AC। ठीक है, तो थीटा हो गया आपका tan इनवर्स 80 अपॉन AC, और डायरेक्शन किससे आई है ये, फ्रॉम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी कि फ्रॉम द रेडियस वेक्टर, फ्रॉम द रेडियस वेक्टर। तो देखो क्या कह रहा है, अब देखो यहां पर उसने डायरेक्शन दी है, उसने AC द एंगल मेड बाय द, जो मैंने लिखा है वो याद रखो, क्या है कि जो आपका ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आई है किससे आई है, AC से। बोलो सर कि मुझे 80 से लेना होता, तो 80 से लेना तो कैसे बोलता, अरे भाई कुछ नहीं, यहां से देता, फिर मैं लिखता AC बाई 80। मेरी बात समझ में आएगी सब बच्चों को, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, अ व्हील इज रोटेट्स अराउंड अ स्टेशनरी एक्सिस सो दैट द रोटेशनल एंगल थीटा varies as 80 square, where A is this, and find the total acceleration of the point A at the rim at the moment t equal to 2.5 if the linear velocity of the point A at this moment is 0.65 meter per second। तो बच्चों टोटल एक्सेलरेशन निकालना है, तो कितने एक्सेलरेशन होते हैं बताओ जरा मुझे, सेंट्रीपिटल वो कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। दूसरा कौन होता है, टेंजेंशियल, वो क्या होता है हमेशा dv बाई डी थीटा, या इसको कुछ सॉरी dv बाई dt, या अपन कुछ और भी लिख सकते हैं क्या बच्चों, इसको dv बाई dt ना लिखते हुए मैं अगर लिखूं आगे, हाँ सर आप लिख सकते हो इसको r अल्फा भी लिख सकते हो, a बराबर r अल्फा भी लिख सकते हो, और अल्फा क्या है आपका, दैट इज योर d2 थीटा बाई dt स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूं d2 थीटा बाई dt स्क्वायर इंटू r। अब देखो मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू किसके बच्चा लोग, 80 स्क्वायर। तो बोलो d थीटा बाई dt कितना आ गया, इट इज इक्वल टू 280, राइट। और ये तो आपका ओमेगा है, क्या है ये, ओमेगा, तो कितना हो गया 2, a कितना है आपका कांस्टेंट दिया हुआ है 0.2 इंटू कितने टाइम के लिए बात कर रहा है, 2.5। ठीक है, तो कितना बन गया ये 2.5 इंटू 0.4 यानी कि बन गया 1, आई एम सॉरी 1 रेडियन पर सेकेंड, ये आपका ओमेगा आ गया। और रेडियस कितना दिया है आपको, देखो तो जरा रेडियस के बारे में, व्हील मूवमेंट 0.25, अच्छा इसने एट दिस मोमेंट वेलोसिटी दी है अपन को 0.65, ठीक है। तो बच्चों AC को मैं कैसे लिख सकता हूं, ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर याद है क्या, ओमेगा इंटू वी भी लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू वी। मैंने बोला ना तीनों फॉर्म याद रखना, ओमेगा वी वाली, ओमेगा स्क्वायर आर वाली, या वी स्क्वायर बाई आर वाली। तो ओमेगा हमें मालूम है कितना है 1, वी मालूम है कितना है 0.65, तो ए सेंट्रीपिटल कितना आ गया आपके पास 0.65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया आपका सेंट्रीपिटल। और टेंजेंशियल क्या होगा बच्चों, ये रहा टेंजेंशियल, अगर टेंजेंशियल को देखें तो क्या है आर अल्फा, लेकिन हमारे पास फिर वही बात, हमारे पास तो आर है ही नहीं, तो कैसे निकालेंगे बच्चों इसको, आर अल्फा, ए टेंजेंशियल आर अल्फा। अब देखो इसको अपन निकालेंगे dv बाई dt से, वेलोसिटी नहीं दे रखी अपन को, कितनी है 0.65, वेलोसिटी 0.65 है, और आपको क्या दे रखा है देखो यहां से थीटा, तो थीटा आ जाएगा आपके पास, यहां से d2 थीटा बाई dt स्क्वायर करो, इसका कितना हो गया 280 d थीटा बाई dt 280, और d2 थीटा बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ये हो गया आपके पास 80 से निकालो तो बच्चों कितना आएगा 2, a कितना है 0.2, t कितना है 2.5, है ना, d2 थीटा बाई dt स्क्वायर, नहीं ये डबल डिफरेंशिएट करोगे तो t गायब हो जाएगा भाई, t नहीं आना चाहिए यहां पे, तो ये बनेगा बस आपका 0.4। अब लेकिन r निकालने, चलो r और दूसरा तरीका है मेरे पास r निकालने का, तो v इज इक्वल टू क्या होता है r ओमेगा, है ना, तो r इज इक्वल टू क्या हो गया v बाई ओमेगा, ठीक है, v बाई ओमेगा। तो क्या बच्चों अब मैं जब इस वाले r की बात करूंगा तो ये r मेरे को यहां से लिख देना चाहिए, तो d थीटा बाई dt स्क्वायर तो मैंने निकाल लिया 0.4, और r को लिख लूंगा v बाई ओमेगा, तो 0.4 इंटू v कितना है आपका 0.65, और ओमेगा कितना आया था 1, ओमेगा कितना आया 1, ओमेगा 1, ये ओमेगा यहां पर 1, तो ये हो गया 0.65। अब बच्चों दोनों का स्क्वायर सम कर लो, तो कितना आएगा ये 0.65 तो बाहर आ जाएगा, रूट ओवर 1.4 का स्क्वायर 1.6, तो बच्चों ये नेट आंसर आएगा इसका।
ठीक है क्या? चलो, यहां तक हम करते हैं आज, बाकी अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।